How to create lead generation campaign on Facebook। सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप करना है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को क्वालिटी लीड्स प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आपको कैसे लीड जनरेशन क्रिएट करना है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट आपको जाना होगा प्लस साइन पे एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना होगा लीड जनरेशन में, और आपको नेम टाइप करना होगा जिसके लिए आप लीड जनरेशन चला रहे हैं। तो बेसिकली मैं चलाना चाहता हूँ अपनी एजेंसी के लिए लीड, तो मैं डाल देता हूँ अपना लीड नेम और अपना एजेंसी का नेम, और जो सर्विस हम प्रमोट करेंगे वो प्रमोट करेंगे एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये मैंने कैंपेन नेम लिख दिया है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है, कंटिन्यू क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको चूज करना चाहिए, आपको सेम एज रहने देना है। कैंपेन डिटेल्स है, कैंपेन डिटेल्स भी सेम रहने देना है। बाइंग टाइप में जो ऑप्शन है वो सेम रहने देना है। आपको जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो ड्यूरेशन सेम ही रहने देना है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, ये आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। इसमें क्या रखना पड़ेगा आपको, बेसिकली एक लिमिट लगा सकते हैं आप अपने बजट की, कि आप कितना बजट इस कैंपेन पे आप स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 5000 एड स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये आपका कैंपेन में 5000 की एक लिमिट लग जाएगी। इतना ही एड स्पेंड होगा, उसके बाद आपका ऐड हो जाएगा पॉश। तो इस आप चाहे इसे कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप उसके बाद आप जो ए बी टेस्ट है ये आपको सेम ऐसे ही ऑफ रहने देना है। उसके बाद आप कर चूज कर सकते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ का? इसका मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक एड सेट में आप 4 या 5 एड सेट क्रिएट करते हैं, एक से एक या एक से ज़्यादा कैंपेन क्रिएट करते हैं आप, तो इसमें आप फेसबुक में आप ये बटन ऑन करके आप यहाँ पे बजट दे सकते हैं कि आप मान लीजिए 800 रुपीज़ है जो कि आप स्पेंड करना चाहते हैं एड्स में, और उन 4 एड सेट में। अब आपको ये भी नहीं पता है कि जो 4 हेडसेट आपने जो बनाए हुए अंदर है, वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, और आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आप एज इट इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देंगे, और आपको यहाँ पे एक फेसबुक को बजट दे देना है कि 800 रुपये मेरा डेली बजट रहेगा, और वो 800 रुपये जो 4 एडसेट है उन एडसेट में अपने आप डिवाइड हो जाए अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो फेसबुक सेम वही चीज़ करेगा, वो 800 रुपये चारों केबल को डिवाइड कर देगा। उसका जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसे स्केल करेगा और उसमें ज़्यादा बजट लगाएगा। जो अदर जो 3 कैंपेन है, जो 3 एडसेट्स है, उनको वो थोड़ा बजट देगा। तो ये चीज़ है, अगर आप ऑफ कर देते हैं तो बेसिकली आपको मैनुअल सबको अलग अलग बजट डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका डेली बजट 800 रुपये आप स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप 200 200 रुपये आप चारों एडसेट पे दे सकते हैं। तो फेस वो फिर आपका बजट उस एडसेट में अपने आप एड स्पेंड होता रहेगा। तो आप मैं अभी एज इट इज़ उसको ऑन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बजट है ये चारों के जो भी एडसेट हैं, जो 4, अगर मैं एक या एक से ज़्यादा बनाता हूँ तो उसमें मेरा डिवाइड हो जाए। तो मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको इसमें एक इंस्टेंट फॉर्म बनाना पड़ता है। आप चाहो तो आप इसमें इंस्टेंट फॉर्म में ले सकते हैं, आप चाहो तो आपके पेज में आप जो भी आपने जो सी जो सीवेज प्लेटफ़ॉर्म बनाया हो आपने, आप उस पे ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तो कोई प्लेटफ़ॉर्म दूसरा है नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे फ़ेसबुक
पे ही मतलब लीड्स आए और डायरेक्ट मैं उन्हें कॉल करके कनेक्ट करा सकूँ। तो मैं चूज़ कर लूँगा इंस्टेंट, और इसमें जो पेज नेम है मैं सेलेक्ट कर लूँगा सर्च करिए, जो मेरा बिजनेस नेम है। आपको जो व्यू टर्म एंड कंडीशंस है आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जाके आई एग्री, आपको ये पढ़ लेना है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इनके। आप आई एग्री टू टर्म्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप इन सबको ऐसे ही छोड़ देंगे, डायमेक्यूटिक छोड़ देंगे, कैटलॉग को छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे सीधे सीधे। आप यहाँ पे आप बजट आपने ऑलरेडी सीबीओ में दे रखा है। अगर आप एबीओ मतलब एड बजट पे देते तो आपको यहाँ पे बजट चेंज करना पड़ता। और आप शेड्यूल डेट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कर सकते हैं, या आप चूज कर सकते हैं सेट एंड एंड डेट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लगातार ऐड दिखता रहे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपनी कस्टम ऑडियंस। आपके ऑलरेडी जो वेबसाइट विजिट किए हो या आपके पास जो डाटा हो, आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। ये या जो भी ऑडियंस सेव की हुई है आप वो आप दिखा सकते हैं वो। और आपको इसमें जाके और आपका ऑडियंस में जाके आप कस्टम ऑडियंस या सेव ऑडियंस क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहते हो आपकी कहाँ से आपकी लीड आनी चाहिए। आपको लेनी है इंडिया से, तो आप यहाँ पे इंडिया चूज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आपको अब्रॉड से लीड आए, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इंडिया में आपको पर्टिकुलर कोई सिटी से लीड चाहिए, तो आप वो सिटी डाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे आप चेज यू एज यू चूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हुआ आप ऑडियंस 21 कर सकते हैं, 21 टू 65 प्लस। जो मेरी जो ऑडियंस रहेगी ये रहेगी 18 टू 45, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लर्निंग जो लोग की लर्न करते हैं 18 टू 45 के बिटवीन ही लर्न करते हैं। यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब किस लोगों को ऐड दिखाना है। तो मेरा जो है एजेंसी का भी काम है और एडुकेशंस का भी है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर को कर सकता हूँ, बिजनेस ओनर्स को कर सकता हूँ। और मैं दिखा सकता हूँ जो सोशल डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रखते हो। और मैं दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया में जो इंटरेस्ट रखता हूँ। बेसिकली ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी इसमें डाल सकते हैं मैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम डाल सकते हैं इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रियल एस्टेट बिजनेस है, तो आप रियल एस्टेट बिजनेस के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस आप चूज कर सकते हैं। आपके पास अगर मान लीजिएगा आपका किसी एजेंसी का बिजनेस है, एजुकेशन का है, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आपका अगर कोर्सेज सेल करने का है या एजुकेशन पर्पज में आपका कॉलेज का है, तो वो आप इंटरेस्ट डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। लाइक किसी का एमबीए प्रोग्राम आप चलाते हैं तो एमबीए प्रोग्राम का आप डाल सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप वो डाल सकते हैं। किसी भी ब्रांड को आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करने और लीड आपको कॉल्स नंबर्स ईमेल चाहिए, आप वो चीज़ इंटरेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज जो भी ऑडियंस जो हमारे पास है उसके ऑडियंस का होगी हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, या ऑल होनी चाहिए लैंग्वेज। तो आप अगर ऑल है तो आप इससे बेस एज इट इज छोड़ देना है। आप क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका हिंदी में केवल है तो आप केवल हिंदी में चूज कर सकते हैं। अगर केवल प्रोडक्ट आपका केवल इंग्लिश लो जिनको आती हो केवल उनको ही दिखे तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप डिटेल टारगेटिंग को एज इट इज आपको छोड़ देना है, आपको इसको एक्सपेंशन नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेसमेंट चूज कर सकते हैं। प्लेसमेंट में आपका हो जाएगा डिवाइस और आपका प्लेटफॉर्म। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप, और चूज कर सकते हैं आप इसमें प्लेटफॉर्म में आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, और आप मैसेंजर हो गया। तो ये सारे जो भी है ये आपके सारे फेसबुक के। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा आपका आ, आप चाहते हो कि केवल मेरी एड्स केवल मोबाइल डिवाइस में दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप को अनचेक कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे जाके आप प्लेटफॉर्म भी चूज़ कर सकते हैं कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखनी चाहिए। आप चूज़ कर सकते हैं फेसबुक, आप इंस्टाग्राम ऑडियंस। मैसेंजर में अलाउड नहीं करता है लीड जनरेशन का, तो आपको एड्स नहीं दिखेगी मैसेंजर में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एड्स जो दिखे फेसबुक में दिखे या इंस्टाग्राम में दिखे, और मैं चाहता हूँ कि केवल मेरी ऐड शब में ना दिख के जो भी प्लेसमेंट्स हैं ये सिर्फ केवल फीड में दिखे, इंस्टाग्राम फीड में दिखे, वीडियो फीड में दिखे, और उसके बाद मेरी एड्स स्टोरी में दिखे, बाकी सब में हटा दी जाए। तो सब में अनचेक कर दूंगा मैं। ओके, तो ये हो गया। आप चाहते हो डेस्कटॉप में भी एड्स हो तो आप डेस्कटॉप में जाके चेक मार्क कर सकते हैं, तो आपके डेस्कटॉप पे भी दिखेगी एड। आपको फिर दोबारा से सारे प्लेसमेंट चूज करने पड़ेंगे, उसके बाद तब आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो शी मोड में आप स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस और आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी iOS 14.5 का इशू चल रहा है। यूजर को मतलब जो भी 14.5 से जो अप आउट हो रहे हैं उनको ऐड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड डिवाइस दिखाना है या iOS डिवाइस दिखाना है। अब मान लीजिए कि जैसे एंड्रॉयड डिवाइस में है तो एंड्रॉयड डिवाइस में आपको क्या क्या दिखाना है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन फोन दिखाना है, ऑल्स जो होते हैं, या एंड्रॉयड टेबल्स दिखाना है ऑल। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग के ऊपर। जो iOS डिवाइस है, iOS डिवाइस में आप देख सकते हैं कि iPads ऑल, आईफोन ऑल, आईपॉड्स ऑल। आप इसमें वर्जन भी आप कर सकते हैं, जैसे ओएस वर्जन है अभी 14.5 है, मैक्सिमम का रखा है। तो ये 14.5 के ऊपर जो भी आपके ऑप्टोड अगर किसी ने कर रखा है तो उन्हें ऐड नहीं दिखाएगा। तो आप बेसिकली 14 तक यूज कर सकते हैं कि मेरी जो भी ऐड है यहाँ तक दिखे केवल, बाकी किसी दूसरे को और ना दिखे। तो इसमें भी आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिवाइस जो मेरी ऐड है वो सारी डिवाइसों पे दिखे मोबाइल पे, और उसे हम कर सकते हैं कंटिन्यू। उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन जो रहेगा आपका डिलीवरी टाइप जो रहेगी, लीड्स रहेगी, क्योंकि आप एड्स जो भी एड चला रहे हैं लीड जनरेशन के लिए चला रहे हैं, और आप कर सकते हैं उसे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा आपका पेज। एड्स क्रिएटिव बेसिकली मेरे पास नॉर्मली जैसे स्टॉक में आ रही है, जो भी दूसरे जो ब्रांड से हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं उसका आ रहा है। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपना क्रिएटिव्स। मैंने एग्जांपल के लिए इस लगा रखा है तो वो उसके लग देते हैं, बाकी यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं। से ऑटोमेटिक मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे डाल भी सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे लर्न आप डाल सकते हैं कि लर्न फ्री डिजिटल, लर्न फ्री फेसबुक एडवर्टाइजिंग, आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर, ये भी कर सकते हैं। फिर साइन अप जो आपका जो भी बटन रहेगा आप साइन अप कर सकते हैं, लर्न मोर कर सकते हैं, गेट ऑफर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट फॉर्म, आपको यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ये है, तो यहाँ पे आपका जो भी जो फॉर्म नेम रहेगा, बेसिकली जो भी लीड्स आएंगी आप किसी फॉर्म में जाएंगी वो आपको लीड दिखेंगी। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में तो कैसे आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो डाल दिया मैंने एड्स में एडवर्टाइजिंग। ओके, सो ये डाल दिया मैंने वन टेस्ट, टेस्ट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने चूज कर लिया मोर वॉल्यूम। आप ये दोनों चूज कर सकते हैं, एड रिव्यू बाई स्टेप हो जाएगा। मैं वैसे मोर रिव्यू मोर वॉल्यूम में कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी एड्स में होगी वो इमेज यहाँ पे शो होने लगी। आप अपलोड अपनी कस्टम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे है आप कस्टम अपलोड इमेज कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता। तो मैं यू सेम एड्स वाले ही यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मेरी दिखी इमेज, यहाँ पे हेडलाइन चूज कर सकते हैं आप कि डू यू वांट
टू लर्न फ्री फेसबुक एडवर्टाइजिंग। तो आप इसमें लिख सकते हैं पैराग्राफ की, कुछ भी आप डाल सकते हैं। प्लीज फिल दी बेलो डिटेल्स लर्न एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। ओके, देन आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो, आप डिटेल्स उनसे पूछ सकते हैं सारी हो, कि जैसे मान लीजिएगा अगर कोई भी यूजर आता है तो कुछ भी शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एजेंसी है और मैं उनके लिए सर्विस देना चाहता हूँ, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल। तो ये फर्स्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, देन उसके बाद फिर आप मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कुछ आप पूछ सकते हैं उनका ईमेल, फुल नेम पूछ सकते हैं आप, और भी चीज़ें पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, उनके फ़ोन नंबर्स, ठीक है, उनका जो भी सिटी होगा आप वो पूछ सकते हैं, उनका क्या स्टेट रहेगा आप वो पूछ सकते हैं, उनका क्या कंट्री रहेगा आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आप उनके इंफॉर्मेशन डेमोग्राफिक पूछ सकते हैं, जेंडर है, फीमेल मेल है कि फीमेल है, मैरिटल स्टेटस पूछ सकते हैं, मिलिट्री स्टेटस पूछ सकते हैं, और उनका वर्क स्टेटस पूछ सकते हैं कि आप जॉब करते हैं, टाइटल आपका जॉब टाइटल क्या रहेगा वो चूज पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप उनका वर्क ईमेल पूछ सकते हैं, कंपनी नेम पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आप पूछ सकते हैं ना। आप ये इनकेस आप जो प्राइवेसी पेज होगा, आप प्राइवेसी पेज डाल देंगे इसमें, जैसे कि मैं तो जस्ट टाइप कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ पे जो भी यूआरएल होगा वो डाल सकते हैं, स्लैश प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी यूआरएल होगा आपके प्राइवेसी पॉलिसी को डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी, देन उसके बाद आप डिस्क्लेमर डाल सकते हैं, कंपटीशन डाल सकते हैं आप, जैसे कि यू कैन विजिट फॉर्म, व्यू वेबसाइट डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई सर्विसेज है तो आप वहाँ पे व्यू वेबसाइट करके डाल सकते हैं, जैसे एड लिंक डाल सकते हैं, एडस्प्रे.com। ये हो गया। चाहो तो आप अपना नंबर यहाँ डाल सकते हैं, डाउनलोड ब्राउचर आपको अगर आप फ्री देना चाहते हैं ब्राउचर यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। कॉल बिजनेस में आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पास टाइप को मैसेज कर सके, देन उसके बाद पब्लिश कर देना। तो सेव ड्रॉप्स करके कर देना है आपको, उसके बाद पब्लिश कर देना है। तो नाउ ये फॉर्म हो गया है पब्लिश। सो ये हो गया, जो भी लीड्स आएंगी आपकी इसी लीड्स में आएगी, और उसको कर देना है पब्लिश। आपका एड्स हो जाएगा पब्लिश, और नया लीड जनरेशन कैंपेन हो जाएगा आपका लाइव। तो आपको देखना कैसे होगा लीड जनरेशन वर्क कैसे कर रहा है, तो मैं आपको एक बार जो एग्जिस्टिंग जो एड चल रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो
तो जो एग्जिस्टिंग एड्स कैंपेन, जो लीड जनरेशन के कैंपेन चल रहे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि आप जैसे ये देख सकते हैं जो ब्यूटी लीड्स हैं, आप मान चलिए ये लीड्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो डेली एड स्पेंडिंग है हम लोग 530 लगा रहे हैं, और जो 7 डेज में हमारे पास जो लीड आई हुई है 610। और आप इसके कॉस्ट देख सकते हैं, जो हमें कॉस्ट पर रिजल्ट जो मिल रहा है 5 रुपये 69 पैसे मिल रहा है। और जो हमने टोटल एड स्पेंड किया है ये 3400 आसपास के स्पेंड किया हुआ है। तो इसके अगर हम अंदर जाते हैं कि एड सेट, जो हमने एड सेट में भी बहुत सारे एड सेट क्रिएट किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर कोई भी कैंपेन में अगर सीबीयू कैंपेन बजट में और ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हैं, तो हम इसके अंदर कैंपेन हम कितने भी क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बजट। अगर बेसिकली हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मान लीजिए अगर आपने 500 का बजट दे रखा है, तो आप ये मान के चलिएगा जितने भी एडसेट आप क्रिएट कर रहे हैं 75 रुपीज़ का आप मल्टीपल करके रखिएगा। आप मान लीजिएगा अगर आपके पास 400 रुपये बजट है डेली का, आप चाहते हो कि मैं 4 एड क्रिएट कर पाऊँ, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप 700 को 28 अगर चार, हाँ, 700 को 28 तो आपकी आराम से क्रिएट हो जाएंगे। बेसिकली आपको वही करना है कि 400 के आसपास में बजट आपका जो भी 75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो उस हिसाब से आपके एड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे एड्स क्रिएट कर रखे हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा लीड्स आ रही है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट है 6 रुपीज़, बट जो जो परफॉर्मेंस जो लीड्स आ रही है आप देख सकते हैं 133 रुपये आ रही है। और इम्प्रेशंस है 15,000, रीचेस हुई हैं 12,000, रिजल्ट्स हुए 139। तो आप मतलब इसका समझे, मतलब समझ गए होंगे रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। रीच बेसिकली कितने लोगों के पास ऐड गई, और इम्प्रेशन मतलब कि कितने लोगों को वो ऐड दिखी और कितनी बार ऐड दिखी। कभी कभी होता है जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों को वो ऐड गई, ठीक है। उन 10 लोगों ने 7 दिन में कितने बार ऐड देखी, मान लो 30 बार ऐड देखी उन्होंने, तो वो 30 बार काउंट होगी एज ए इम्प्रेशंस, मतलब 30 बार उन लोगों ने ऐड हमारी देखी है। और जो हमें जो कॉस्ट पर रिजल्ट दिख रहा है, जो कॉस्ट पर रिजल्ट है 6.7 रुपीज़, जो भी हमें लीड्स जो मिल रही है, अगर एक लीड्स मिल रही है हमें, जो उसकी कॉस्ट है वो 6 रुपये 70 पैसे मुझे लीड्स की कॉस्ट पड़ रही है। और जो हमने टोटल जो एड स्पेंड किया है, आप देख सकते हैं अमाउंट स्पेंड है हमने इस एड सेट में 133 लीड्स के लिए हमने 891 रुपये एड स्पेंड किया हुआ है। जो लिंक क्लिक्स आए हुए हमें 374 लिंक्स क्लिक्स आए हुए हैं। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीड जनरेशन हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आप मान के चलिए कि हम अगर 133 लीड्स में हमारे हमें 10 लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती है हमारे बिजनेस के लिए, तो हमें वो लाखों का बिजनेस दे सकते हैं पर मंथ। तो आप समझिए अगर आप महीने के 30,000 रुपये ऐड स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस के लिए, लीड जनरेशन के लिए, और इससे आप अगर सही ढंग से काम करते हैं, फेसबुक में आप टाइम लगाते हैं और आप नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप ये चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं कुछ ही दिनों में, और आपका ब्रांड भी बनेगा, साथ के साथ आपका बिजनेस भी इंक्रीज होगा। सो लीड जनरेशन ये इस टाइप का होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं हमने और भी कुछ इसमें ट्राई किए हुए हैं एड्स का भी, जो एड्स क्रिएटिव है बेसिकली। कुछ तो हमने इमेज ट्राई किया हुआ है, कुछ वीडियोस के ट्राई किए हुए हैं। तो आप सेम चीज़ें ये कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप इमेज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप वीडियोस यूज कर सकते हैं। आपको जिसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपको अगर इमेज में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप इमेज को प्रमोट और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप और वीडियो अच्छा आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। सो फेसबुक लीड्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।